अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के की इंडेक्स के बारे में, KC 100 इंडेक्स के बारे में कि टेक्निकली क्या लगता है, मार्केट किस लेवल पे है, मार्केट के पोटेंशियल एरियाज कहाँ पे हैं जहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देखी जा सकती है, जहाँ पे पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स को देखा जा सकता है, उनकी एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। तो उन एरियाज का हम जिक्र करेंगे और की एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज की एक्टिविटी को देखा जाए मार्केट की, तो मार्केट की एक्टिविटी काफ़ी पॉजिटिव रही है, काफ़ी अच्छी रही है। जहाँ पे मार्केट ने एक दिन में 671 पॉइंट्स जो है वो गेन किए और इंडेक्स जो है वो 79,286 पे आ चुका है। अगर आज का हाई देखा जाए तो 79,335 का हाई मार्केट ने टच किया है, जबकि लो 78,642। वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डाली जाए तो वॉल्यूम्स जो है वो रिलेटिवली लोअर हैं, तकरीबन 121 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। जबकि अगर ऑल शेयर मार्केट को देखें तो उसके अंदर तकरीबन 509 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। कि जो स्टॉक्स हैं जो कि टॉप परफॉर्मर हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उनके अंदर WTL है, कोसम, AGL, पेस, SLGL, SYM, FCCL, DFML, ये वो तमाम स्किप्स हैं जो कि हाईली लाइमलाइट के अंदर हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। अब जैसे WTL को देखें तो WTL में स्टैंड लोन बेसिस पे 117 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ ये स्टॉक्स को अगर आप नजर डालेंगे तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक्टिविटी इसके अंदर जो है वो हमें दिख रही है। समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द डोर्स। नाउ द पॉइंट इज कि इसकी प्राइस को 2 रुपए पे भी ले जाया जा सकता है और इस प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैनिपुलेट करके और इसके अंदर डंपिंग आ सकती है। तो इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से स्टॉक्स जो है वो इसी रेंज के अंदर ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब आते हैं ज़रा मार्केट के अंदर और टॉप कंपनीज के ऊपर बात करते हैं कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने इंडेक्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं या फिर निकाले हैं। तो अगर टॉप KC 100 इंडेक्स को देखा जाए तो उसके अंदर जो सबसे टॉप पे कंपनीज है जिन्होंने आज पॉइंट्स ऐड किए हैं ज़्यादा, उनमें ईफर्ड, UBL, बैंक अल्फला, लकी सीमेंट, HBL, MCB हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो इंडेक्स के अंदर ऐड ऑन किए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन सी वो कंपनीज है जिन्होंने इरोड किए हैं, मीन्स के कम किए हैं पॉइंट्स, उसमें फौजी फर्टिलाइजर और हब पावर कंपनी है, जिन्होंने मैसिवली पॉइंट्स जो है 85 एंड 19 पॉइंट्स जो है वो ओवरऑल निकाले हैं इंडेक्स में से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। यहाँ टेक्निकल चार्ट पे हम देख सकते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे लो है 31 अगस्त 2023। इसको हम मान सकते हैं कि हमारा जो है वो लोवेस्ट स्विंग है, लो स्विंग। और जो मार्केट ने अपना हाई फॉर्म किया है वो है 81,939। और यस, 939 का मार्केट ने हाई जो है वो फॉर्म किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये हमारा हाई है और साथ साथ लो को भी कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा लो है बेसिकली मार्केट के अंदर। तो अब आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो, जिससे हमें की एरियाज जो हैं वो डिटरमिन हो पाएंगे कि वो की एरियाज मार्केट के क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 23%, अगर ये अगस्त 23 से बात की जाए और अब जो मार्केट जो है वो चल रही है ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, 1 साल से थोड़ा टाइम ऊपर हो चुका है। तो मार्केट ने जो अपना हाई एंड लो फॉर्म किया उसकी बेसिस पे जो की सपोर्ट एरिया है दैट इज 73,094। तो इसका मतलब ये अगर मार्केट के अंदर डिप लगता है तो मार्केट जो है वो 73,094 के लेवल को, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल मींस के 73,000, 74,000, 78,000, 80,000, इनको साइकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है। तो उस बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अब इसके लिए मार्केट को नेगेटिव न्यूज़ जो है दरकार होंगी कि मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। अभी जो टॉप प्रायोरिटी मींस एक न्यूज़ है उसके अंदर अभी ऑफसेटिंग चल रही है न्यूज़ के टर्म्स के अंदर। जैसे कि देखा जाए तो IMF की डील प्रॉपरली क्रैक नहीं हुई है और
लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, और उस इन्फ्लेशन की कम होने की वजह से जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं रिलेटेड टू रेट कट, के पॉलिसी रेट फर्दर डिक्लाइन आ सकता है पॉलिसी रेट के अंदर। बट टेक्निकली और स्पीकिंग के अभी इन्हें फौरन से रेट कट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, फर्दर स्ट्रीमलाइन हो जाए और फंडिंग जो है बेसिकली सोर्सेस वो डिफाइन हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद जो है इस चीज को देखा जाना चाहिए। खैर, बात करते हैं यहाँ पे की लेवल्स की। एक तो ये कि जो एक डाउन साइड लेवल है वो 73 का रोल काफी अच्छे से प्ले कर सकता है, जो कि ये एरिया है, आप यहाँ पे नजर रख सकते हैं। दूसरी चीज, अब मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, तो थोड़ा जूम इन करते हैं और फिर देखते हैं। मार्केट जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है और यहाँ पे स्टक हो रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वो रेंज है मार्केट की जहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रही है। मीन्स आज मार्केट ने काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए, बट मार्केट जो है स्टिल अभी भी उस जोन में है जहाँ पे सेलिंग जो है वो किसी भी टाइम आ सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हैवी सेलिंग आई थी, उसके बाद मार्केट ने दो छोटी कैंडल्स बनाई जिससे काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर दिख नहीं पाया, उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंसिस्टेंट रखा। अब अगर सपोर्ट लाइन देखी जाए यहाँ पे शॉर्ट टाइम के अंदर, जो सपोर्ट लाइन है इसको थोड़ा सा सॉलिड लाइन बनाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए इसका। तो इसको कर देते हैं ग्रीन और बोल्ड। तो अगर ये देखा जाए तो अगर इस लाइन से जो कि है 78 600 और इस रेंज से अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स यू कैन कंटिन्यू विद योर लॉन्ग ट्रेड। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, मार्केट इस लेवल से नीचे जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट जब अपने इस लो को ब्रेक कर देती है जो कि बन रहा है 78 500, आप कह सकते हैं, तो आपने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेना है, क्योंकि मार्केट फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर पाएगी। अब यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं। पहला ये कि मार्केट के अंदर जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जनरली जो है वो अप ट्रेंड को कंटिन्यूशन कहा जाता है, कि ये अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो मार्केट अपना कंटिन्यूशन रखेगी अप ट्रेंड। क्योंकि अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का टॉप साइड जो है वो आप कह लें कि एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैटिक है, जबकि डाउन साइड जो है वो कंसिस्टेंटली हायर लोज जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ये बुल ट्रैप हो सकता है अनटिल अनलेस के मार्केट ब्रेक कर पाए यहाँ से अपने लेवल को। यहाँ पे अभी एंट्री नहीं बनती है, वेट एंड वॉच सिचुएशन जो है वो हो सकती है मार्केट के अंदर, बट एंट्री अभी फुल फ्लैज एंट्री नहीं बनती है। दूसरी चीज, मार्केट को अच्छा एक ब्रेकआउट चाहिए, जो कि है ये वाला एरिया, जो कि आप कह रहे हैं 79,700 से लेके आप इसको 80,000 के लेवल तक रखें, कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर पाती है, देन यू कैन गो विद द फ्लो, कि आप जो है मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक कंसोलिडेशन फेज मिलेगा, कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का जो एक ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है, कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे मार्केट ने अप साइड ली, उसके बाद डाउन साइड, देन मार्केट ने लिया अप साइड। नाउ अगेन इट विल बी अ डाउन साइड, देन मार्केट विल कंटिन्यू विद द अप ट्रेंड। दिस इज वन सिनेरियो। अगर ये सपोर्ट जो है मार्केट की यहाँ पे रहती है 73,000 की, देन इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद योर लॉन्ग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो दफा मार्केट ने बाउंस बैक किया है इन एरियाज के ऊपर, दैट मीन यहाँ पे बाइंग एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो इमीडिएट बाइंग बनती है। अगेन, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, यहाँ पे बाइंग बनती है और इस एरिया पे सेलिंग बन सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, जूम इन करके, जूम इन करके अगर हम देखें, तो मार्केट में हो क्या रहा है कि मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड की जो कैंडल्स हैं वो काफी डीप बनाई, मींस बिग कैंडल्स बनाई हैं। लेकिन जो अपसाइड है वीकली ग्राउंड्स पे वो बहुत ही स्लो मूविंग है, मींस के मार्केट बहुत ही स्लोली मूव कर रही है और मार्केट ऊपर जाने की तरफ। जबकि मार्केट जब गिर रही है तो ज्यादा तेजी से गिर रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें आप,
कि जब मार्केट जो है वो गिर रही थी तो मार्केट थोड़ा कम गिर रही थी, बट अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो काफी अच्छे से बिहेव करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक वीकनेस यहाँ पे सॉर्ट ऑफ नजर आ रही है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 2 दिन हुए हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, अभी 3 दिन बाकी हैं। लेट्स सी कि वॉल्यूम्स कहाँ पे फाइनलाइज होते हैं वीकेंड के ऊपर, बिकॉज इट्स अ वीकली कैंडल। तो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रख के बात की जा सकती है। अगर यहाँ पे आरएसआई को ऐड किया जाए, जो कि एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, तो ये आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक तो बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट हुई है। बेयरिश डाइवर्जेंस मींस कि जो मोमेंटम है वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है, ऑल दो द प्राइस लेवल इज गोइंग अप। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, कि अगर आप कोई भी पोजीशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि मोमेंटम कैसा बन रहा है। मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, जबकि प्राइस तो अप्रिशिएट हो रही है। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव काउंट हम कर सकते हैं कि ओके फाइन, इसकी बेसिस के ऊपर हम अभी ट्रेड ना लें। इसके साथ साथ मूविंग एवरेज का जो है वो हम एक सेटअप देखते हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ पे लाई कर रही है, क्योंकि ये वीकली कैंडल है। तो इसके अंदर मूविंग एवरेज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 14 डेज के बजाय 5 वीक्स और 21 वीक्स ही सिंपल मूविंग एवरेज की बेसिस के ऊपर मार्केट की एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं। ये क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म है तो इसको ब्लैक कलर देते हैं, और ये लॉन्ग टर्म है इसको रेड, क्योंकि क्रॉस ओवर शो होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है वो एक सॉर्ट ऑफ जो है वो एक फ्लैट सरफे फ्लैट जो है वो दिख रही है। दैट मीन्स के मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियसली कि ये किस तरह से बेस कर रही थी। यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हुआ और इसने अपवर्ड जाना स्टार्ट किया। अभी ये यहाँ पे जो है वो फ्लैट हो गई है। जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है 5 वीक्स की, तो उसका लेवल अभी करंटली 78,703 है। मार्केट इस टाइम पे खड़ी है 79,286, तो इमीडिएट सपोर्ट है 78,703 की। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल है दैट इज 77,207, विच इज 21 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, 21 वीक्स सिंपल मूविंग एवरेज हम इसको कह सकते हैं। तो ये की लेवल्स हैं जहां पे मार्केट की पोटेंशियल सपोर्ट नजर आ रही है, और उस बेसिस के ऊपर जो है मार्केट के अंदर बाइंग भी बनती है। अब अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जो कि टाइम है 26 जून 2023, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। उसके बाद से मार्केट ने जो है अपनी एक दफा ये सपोर्ट ली थी 19 Feb 2024 में, जो कि 21 वीक की कैंडल की सपोर्ट है। नाउ अगेन मार्केट इज कन्वर्जिंग कि अपनी 5 वीक और 21 वीक की जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसको कन्वर्ज करिए, विच मींस कि यहाँ पे जो बाइंग मोमेंटम है वो कम होता जा रहा है। बाइंग मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं नजर आ रहा है। अदरवाइज ये जो है कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्जेंस इसके अंदर नजर आ रही होती। तो ये एक साइन है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी ट्रेडिंग कॉशियसली करनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादा पोजीशंस को बिल्ड नहीं करना चाहिए। इसी मूविंग एवरेज सेटअप को डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा जा सकता है। बाकी सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं ड्राइंग्स को, और यहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है इस जगह पे, जो कि नजर आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। अब इस क्रॉस ओवर को आप बेस बना लेंगे, अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर पे ट्रेड करती है दैट मींस कि थोड़ा सेफर साइड रहेगा। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल को नहीं मेंटेन कर पाती तो मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी, जो कि है तकरीबन 77,000 का। तो ये वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनको नज़र में रख के आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन देखें बेस्ड ऑन दीज टू लेवल्स, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट ली थी सिंस 19 Feb 2024 ऑनवर्ड, जहाँ पे इसने ब्रेक किया 5 अगस्त 2024 को, रीबाउंड किया। रीबाउंड करने के बाद अगेन सेलिंग प्रेशर आया, दैट मीन्स ये बड़ी क्रूशल लाइन है। तो अभी इस बेसिस के ऊपर ये एक अनदर जो ट्रेंड रेजिस्टेंस की लाइन बनती है वो ये है एरिया, जो कि करंट जोन के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि है तकरीबन आप समझ लें 79,000 और 80,000 से ऊपर पे अगर मार्केट नहीं जाती है तो नो नीड फॉर फ्रेश ट्रेड्स। दिस इज आवर व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।